यहाँ तक किसी को कोई व्यवस्था नहीं है और मुख्यमंत्री जी का गढ़ है। कहाँ से जब कुछ व्यवस्था नहीं है। और देखिए ना, फूल बरसाएंगे। अगर यही कांवड़ यात्रा होती तो हेलीकॉप्टर से फूल बरस, लेकिन हम लोगों के लिए कोई छात्रों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। व्यवस्था नहीं। तो हम लोग सब लोग नाराज हैं। हम लोग तो यही कहेंगे बीजेपी को कोई। यहाँ पे खास करके इतनी भीड़ में जहाँ लाखों की संख्या में लोग हैं, लाखों की संख्या में लोगों के बीच में लड़कियों को आना इस ट्रेन के माध्यम से कितना धक्का मुक्की कैसे कैसे आई वो जानती हैं। इनके लिए तो कम से कम होम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए था। अगर 2 दिन में इतनी कम से कम यहाँ 35 लाख लोग हम लोग एग्जाम देने आए हैं, आप 2 दिन में पेट का ले रहे हैं, 20 दिन में आप लेखपाली ले रहे हैं। हम लोग कैसे कैसे आए हम लोग जानते हैं। अगर आप किसी भी ने जाके जाइए, हमारे मुख्यमंत्री साहब हो चाहे कोई नेता हो, जाके बिना बताए पेट का फुलफार पूछी नहीं बता पाए। जो सिर्फ धोती कुर्ता पहन के इस समय बैठे हैं, चला रहे हैं सरकार। हम यहाँ BA BSc MSc BEd कर करके आएंगे, यहाँ देंगे कि पेट, पहले हम पेट पास करें, हमारी प्राथमिक योग्यता देखेंगे। ये अपनी योग्यता जय साथियों, आप देख रहे हैं ABC हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, जैसा कि देख रहे हैं, अभी हम गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं और यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन पे हम खड़े हैं और जो भी पेट का पेपर देने के लिए छात्र आए हुए हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार की समस्या उनको यहाँ पर आने में हुई। यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ लोग अभी सोए हुए हैं और ये अभी इनका जो पेपर है सेकेंड शिफ्ट में है और इसलिए अभी वो आराम कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही दूर से सेंटर तक पहुँचे हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ पे मौजूद हैं और अपने सेंटर पे पहुँचने के लिए अभी फ्रेश हो रहे हैं और तमाम मुसीबत का सामना करने के बाद वे यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हुए हैं। भैया, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सनी कुमार यादव है। कहाँ से सर पेपर देने के लिए आए हैं? जौनपुर से। जौनपुर से आए हैं। क्या समस्याएं सर आपको आने में हुई? आने में सर बहुत समस्या हुई। ट्रेनों में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बैठने की सीट नहीं मिल रही है। गोदान तो हालत खराब कर दी है। गोदान हम लोग को गोदान तो हालत खराब। आप कहाँ से आए सर? वही जौनपुर जिला से हैं। जौनपुर से आए हैं। तो क्या समस्याएं आपको आने में हुई सर? हम लोग की हालत खराब कर दी है। 7-8 घंटा मुझे खड़ा होना पड़ा और सारी समस्याएं। 12 घंटे लग गए आने में। हाँ। कितने घंटे लगे सर आपको आने में? 12 घंटे सर लग गए आने में। 12 घंटे लग गए जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? सरकार जो कह रही थी कि क्या बढ़िया सुविधा दी है सर? यही आने जाने बच्चों परेशान कर रही है। सुविधा क्या दे रही है? तकलीफ दे रही है और क्या दे रही है इसके बारे में? जो व्यवस्थाएं वो कह रही थी कि 4 लाख स्टूडेंटों के लिए बसें चलाई जाएंगी, क्या वो व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पे काम कर रहा है? कुछ नहीं व्यवस्था है भैया। 8-8 घंटे हम लोग खड़े थे, वो भी बाथरूम के बगल में। बाथरूम बगल में 8 घंटे खड़े हैं। बाथरूम के बगल में एकदम नरक हो गया भैया, नरक हो गया। पानी पीने के एकदम नरक हो गया साला। कहाँ से आए सर आप? सर जौनपुर बदलापुर से। जौनपुर से आए हैं। सर आने में क्या समस्याएं आपको हुई? सर आने में तो प्रॉब्लम हुई है। ट्रेन पहली बात नहीं मिल रही थी, हमें 2 ट्रेन बदलना पड़ा और रात में 7-8 घंटे खड़े होना, यही सब बहुत सी दिक्कतें हैं। बताइए, पेपर आप लोगों का आज है और आपको कल ही चलना पड़ा था, यानी देखा जाए तो 3 दिन आपको नुकसान आपका हुआ है। ये व्यवस्थाएं और व्यवस्थाएं कैसे शुद्ध की जा सकती है उसे बताएंगे सर? सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जैसे 2 दिन का सिर्फ था, इसको लगभग 1 हफ्ते के समय में चलना चाहिए था। 1 हफ्ते होता तो लगभग लोग, जैसे अब उसमें 1/7 लोग हो जाते, तो जहाँ जैसे 7 लोग हैं वहाँ 1 लोग जाते, इतना सुविधा होता कि सब लोग आराम से बैठ के जा सकते थे। सरकार गोदाम जो ट्रेन था वो उसको 9 बजे पहुंचाने के लिए था, 8-9 बजे, लेकिन पहुंचाए हम लोग 12 बजे 2 बजे। जैसा कि देख रहे हैं बच्चे काफ़ी परेशान हैं पेट का पेपर को लेकर के, क्योंकि ये बड़े दूर से आए हुए हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत ही सारे बच्चे अभी यहाँ पे सोए हुए हैं, उनको अपने सेंटर तक पहुँचना है और किसी तरह से वे यहाँ तक पहुँचे हैं। जो ट्रेन में आपको मैं कल भीड़ दिखा पा रहा था, काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी बच्चे परेशान थे। यहाँ पे बड़े भैया लोग बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से सर आप लोग आए हैं? बलिया जिला से। बलिया से आए हैं। क्या कुछ समस्याएं सर आने में आपको हुई? बहुत भीड़ ट्रेन में।
बहुत बहुत भीड़ थी। बहुत और भी बच्चे हैं जो एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के लिए गोरखपुर स्टेशन पे आ चुके हैं। क्या नाम होगा सर आपका? सर कहाँ से आए पेपर देने के लिए? बलिया से। बलिया से आए हैं। क्या कुछ समस्याएं सर झेल करके आप सेंटर तक पहुंच रहे हैं? समस्याएं तो हर पेपर में हम लोग झेलते हैं, कोई भी ऐसा पेपर नहीं जिसमें हम लोग समस्याएं नहीं झेलते हैं। बाकी इसमें सबसे ज़्यादा झेले हैं। अच्छा, इसमें क्यों ज़्यादा झेले हैं थोड़ा सा बताएंगे? सरकार को चाहिए कि इसमें स्पेशल गाड़ी चलानी चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि काफ़ी लड़के थे और इसमें एग्ज़ाम 2 दिन में करा रहे हैं, तो उनकी थोड़ी सोचनी चाहिए इसमें किस तरह चलानी चाहिए। भैया अग्निवीर को अच्छा, खून को बता खून। तो अग्निवीर के बारे में मतलब क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जैसे अग्निवीर का विरोध करते हुए स्टूडेंट को जो जल बसें वसे जलाए गए और तोड़फोड़ किया गया, उसी के बदले में सरकार का ये है, जैसे परेशान किए वैसे ही परेशानी एक्शन है स्टूडेंटों के प्रति। और क्या कहें, पूरी रात नींद नहीं आई है। अच्छा, हाँ, रोड पे सोए हैं, मच्छर तो देखिए इनको पेपर देना है और जब इनको आराम करना चाहिए तो ये रात भर जगे हुए हैं, तो क्या पेपर देंगे? अगर ये 100% तैयारी किए होंगे तो हमें लगता है कि 40% पे आ जाएंगे, जिस तरह से ये लोग सेंटर पे पहुंच रहे हैं। क्यों सर? दिमाग काम करना बंद कर दिया भैया। दिमाग काम करना बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर देगा, क्योंकि ये बच्चे इतने परेशान हो ही गए हैं कि वे अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंचते समय काफ़ी परेशान हमें दिखाई दे रहे हैं। हाँ भैया, दूर दूर से आए हुए हैं और बहुत ही परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका सेंटर काफ़ी दूर बनाया हुआ है। और भी देख पा रहे हैं अभी ये भैया मुस्कुरा रहे हैं और अपने सेंटर पे पहुंचने के लिए अब अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं। क्या नाम होगा सर आपका? सुनील कुमार तिवारी। सर कहाँ से आए हैं? मुगराबाद शाहपुर जौनपुर। अच्छा, जौनपुर से आए हैं। तो सर क्या कुछ समस्याओं का सामना करने के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं? आज जो स्थिति है, इस स्थिति को देखकर लगता है कि बच्चों को तो परीक्षा ही नहीं देना चाहिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि सरकार और सरकार की नीति बहुत ही गड़बड़ है। अब इतना दूर सेंटर देने का कोई मतलब थोड़ी ना है सर जी, इसलिए सरकार की नीति सही नहीं है और सभी बच्चों का, इन लोगों का, सभी बीजेपी वालों का बहिष्कार करना चाहिए। अच्छा, हाँ, खास करके हम लोग तो सब यही कहेंगे कि बीजेपी को कोई वोट न दे। जितने भी छात्र हैं, 37 लाख विद्यार्थी हैं, 37 लाख विद्यार्थी हैं और 37 लाख तो न ही दे, और चाहे जो जय श्री राम का नारा लगाए। हम तो यही कहेंगे सबसे। व्यवस्थाओं को ये लोग सही करें। व्यवस्था जब सही रहेगी तो सेंटर जिले में ही बना दे, किसी की औकात नहीं है कि वो पेपर लीक कर दे। हाँ, ये भी बात सही है आपकी, इस बात से सहमत हैं भैया से पूछो। और सर क्या कहना चाहेंगे, जो पेपर लीक हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? पेपर लीक में भी सरकार का ही रोल होना चाहिए जी। सरकार हम बनाते हैं, सरकार हमें नहीं बनाती है। तो सरकार का जो काम है, सरकार अपना काम करे। तो सरकार का तो यही काम है ना कि पेपर लीक ना हो, अच्छे से हम लोगों का परीक्षा हो जाए। क्या व्यवस्था है आप ही बताइए। देखिए ना, जितना ट्रेन से लेकर यहाँ तक किसी को कोई व्यवस्था नहीं है, और मुख्यमंत्री जी का गढ़ है ये। तो कहाँ से, जब कुछ व्यवस्था नहीं है। और देखिए ना, फूल बरसाएंगे। अगर यही कांवड़ यात्रा होती तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसता, लेकिन हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। छात्रों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की कोई गई। व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग सब लोग नाराज हैं। हम लोग तो यही कहेंगे कि बीजेपी को कोई वोट न दे। चलिए, यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात कर लेते हैं। सर क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है संदीप कुमार दुबे। मैं कहाँ से पेपर देने के लिए आया? जौनपुर जिले से आया हूँ सर। जौनपुर से आए हैं। क्या कुछ समस्याएं सर आप झेल करके गोरखपुर जंक्शन तक पहुँचे हैं? हमारे कहने का मतलब यह है सर, इतनी बड़ी परीक्षाएं करा रहे हैं, इनको होम डिस्ट्रिक्ट देना चाहिए। इतने दूर आने में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लोग रात भर खड़े होकर आए हैं ट्रेनों में, ये हम लोगों को दिक्कत झेलना पड़ रहा है। ये हमारी बात आप उनको पहुँचाने की कोशिश करिएगा सर। जी बिल्कुल, ये पूरा वीडियो पड़ेगा। तो सर जो महिलाओं का सेंटर देखा जा रहा है कि काफ़ी दूर दूर भेजा गया, उसके बारे में सर कुछ कहिए। हम ये कह रहे हैं सर कि काफ़ी महिलाओं ने एग्ज़ाम छोड़ दिया केवल दूर के कारण, और जो भी महिलाएं हैं बहुत ही झेलते हुए आई हैं। वो पूरे ट्रेन में खड़े होकर, पानी की व्यवस्था नहीं, वो अगर कहीं किसी तरीके से अगर घुस गई तो बाथरूम नहीं जा पा रही हैं। अगर उनको बहुत सारा झेलना पड़ रहा है, उनके साथ साथ गार्जियन को भी, उनके, यही मेरा कहना है।
ये तो बिल्कुल सही बात है, काफ़ी मुसीबत का सामना लड़कियों को करना पड़ रहा है। तो सर सरकार इसमें किस तरह से सुधार कर सकती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब सरकार इस प्रकार से इसमें सुधार कर सकती थी कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट दे देना चाहिए था। जिस प्रकार से टेट की परीक्षाएं होती हैं, इतनी बड़ी परीक्षा इतनी दूर कराना हमारे लिए तो सही नहीं है। ये उनका फैसला ठीक नहीं है। इसी परीक्षा को अगर शिफ्ट वाइज कराए होते, कई दिनों में कई टर्म कराए होते तो सुविधा इतनी असुविधा नहीं होती। कई दिनों में कराए होते, जैसे रेलवे की भी परीक्षा हुई, इतने 1000 लोगों की परीक्षा हुई लेकिन पता नहीं चला। ऐसे ही कराना चाहिए था। अब 2 दिन में 37-38 लाख फार्म भरा है, इतना एग्ज़ाम करा लेंगे। सब जगह आए हैं मोटर, न तो जाने की सुविधा न आने की सुविधा, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं। तो जैसा कि देख रहे हैं, जो भी बच्चे हैं मिल रहे हैं वो सारे बहुत ही परेशान हैं और अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि काफ़ी लड़कियां दूर से भी आई हुई हैं, जो बहुत ही मुसीबत का सामना करने के बाद यहाँ तक सेंटर तक पहुँची हैं। सिस्टर, क्या नाम होगा आपका? एकता यादव। कहाँ से पेपर देने के लिए आई हैं? जौनपुर से। जौनपुर से आई हैं। घर से कब निकली हैं? कल 12 बजे। कल 12 बजे से ही निकल गई हैं और अभी यहाँ पहुँची हैं? नहीं, रात का पहुँचे 1 बजे। रात में ही पहुँच गई थी। हाँ। तो आप लोग यहीं पे सोए थे सभी लोग? यहीं पे सोए थे, कोई व्यवस्था ही नहीं है। मैम कहाँ से आई हैं पेपर देने के लिए? मऊ से। मऊ से आई हैं। तो मैम इतना दूर सेंटर आपका बना है, कोई समस्या नहीं हुआ आने में? बहुत प्रॉब्लम हुई हम लोगों को आने में मऊ से। मैम क्या कुछ समस्याएं हुई वो बताएं। अरे इतनी भीड़ थी कि हम लोग किसी तरह चढ़े और वहाँ से एकदम, अरे बैठने में हर एक चीज़ में प्रॉब्लम हुई हम लोगों को। स्टेशन पर तो इतनी भीड़ थी कि पूछिए मत। मैम तो इसे कैसे सही किया जा सकता है, इन सारी व्यवस्थाओं को कुछ बताइए। हम तो सर ये बोलेंगे कि हम लोग पहले तो लड़कियों महिलाओं को हम लोग को होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर भेजा जाए, अदर डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है औरतों को। ये सारी चीज़ें मैं शुरू से ही सरकार से कहते आया कि जो महिलाएं हैं उनका सेंटर डिस्ट्रिक्ट में ही बनाया जाए, लेकिन फिर भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं सेंटर बनाया गया है। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? लक्ष्मण चौहान। सर पेपर देने के लिए आए हैं? यस। कहाँ से आए हैं सर? मऊ से। मऊ से आए हैं। सर मऊ से आपका सेंटर यहाँ पे बना है, क्या कुछ समस्याएं झेल करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं? समस्याएं झेल कर ये आए हैं कि ट्रेन ओवरटेक चल रही थी, ट्रेन में बैठने योग्य नहीं था, तो हम लोग बस से आए हैं, बस में लोग झूल कर आए हैं। और ये जो 2 दिन का एग्ज़ाम था, ये 10 दिन में कराना चाहिए था सरकार को। होगा आपका? ममता मौर्य। मैम कहाँ से आई हैं आप? मऊ से आए हैं। मऊ से आई हैं। क्या कुछ समस्याएं झेल करके आप सेंटर तक पहुँच रहे हैं मैम? यही आने जाने के साधन में थोड़ी समस्या हो रही है। सब बस उसके में बहुत भीड़ चल रही है, ये सब बहुत सारी समस्याएं हो रही है। आप लोगों का सेंटर होम में बनाना चाहिए था या नहीं? होम बनाना चाहिए था। हाँ। जैसा कि देख पा रहे हैं कि सारे बच्चे परेशान हैं सेंटर को लेकर के। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम विनय मिश्रा है। कहाँ से आए हैं सर पेपर देने? मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, मछली शहर प्रांत से। अच्छा, तो सर ये बताइए, जो अव्यवस्थाएं हमें दिखाई दे रही हैं उसे कैसे सही किया जा सकता है? सर देखिए, आक्रोश तो हम लोगों के अंदर बहुत है। कुछ बातें हैं जो आपके माध्यम से हम रखना चाहते हैं। जैसे खास करके जो यहाँ की हमारे लोग की जो बहन बेटियाँ हैं जो आई हैं, खास करके जो आई हैं जौनपुर ज़िले से, कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप रोडवेज से खास करके इतनी भीड़ में, जहाँ लाखों की संख्या में लोग हैं, लाखों की संख्या में लोगों के बीच में लड़कियों को आना इस ट्रेन के माध्यम से कितना धक्का मुक्की कैसे आई वो जानती हैं। इनके लिए तो कम से कम होम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए था। अगर आप 2 दिन में इतनी, कम से कम यहाँ 35 लाख लोग हम लोग एग्जाम देने आए हैं, आप 2 दिन में पेट का ले रहे हैं, 20 दिन में आप लेखपाली ले रहे हैं। हम लोग कैसे आए हम लोग जानते हैं। अगर आप किसी भी ने जाके जाइए, हमारे मुख्यमंत्री साहब हो चाहे कोई नेता हो, जाके बिना बताए पेट का फुलफार्म पूछी नहीं बता पाएंगे। जो सिर्फ धोती कुर्ता पहन के इस समय बैठे हैं, चला रहे हैं सरकार। हम यहाँ BA BSc MSc BEd कर करके आएंगे, यहाँ देंगे कि पेट, पहले हम पेट पास करें, हमारी प्राथमिक योग्यता देखेंगे, ये अपनी योग्यता दिखाएं, तब हम जाने कि ये सरकार चलाने लायक हैं। हम लोग वहाँ से आए हैं, 65 किलोमीटर, लड़कियाँ फुटपाथ पे लेटे हैं, जिनके घर के माँ बाप इतने सपने सजाए हैं, फुटपाथ पे लेटे हैं। ऊपर से सुबह SDM साहब आएंगे, रिपोर्ट दे देंगे कि यहाँ का पेपर लीक हो गया है। मुख्यमंत्री साहब के कान में तेल गया होगा, वो नहीं बोलेंगे दोबारा कि हमारे पेपर लीक हो गया, नहीं पेपर अमान्य कर देंगे, मान्य होगा, वो नहीं सुनेंगे हमारी समस्याएं। हम लोग यार, हम क्या बताएं, ट्रेन आ रहा था ना, हम लोगों से पहले मालगाड़ी लाई जा रही थी। 8 बजे का ट्रेन था, बिना खाए पिए मर रहे थे, 12:40 पे ट्रेन पहुंची है। कोई मतलब
विद्यार्थी यहाँ हम लोग देश के भविष्य और युवा हैं, हम लोगों के साथ खेला जा रहा है। इसलिए क्यों पता है, हम शिक्षित नहीं होंगे तो रोजगार नहीं मांगेंगे। ये जो दादा चाचा बैठे हैं इनको 5 किलो राशन भाग गया है, ये 5 किलो राशन पे वोट दे जाएंगे। और जब हम नहीं पढ़े रहेंगे तो हम भी अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, कोई बोलने वाला नहीं होगा। सब अपना अनपढ़ रहो यहीं, आओ उसके बाद बाबा जी की बात मानो। आए हैं बाबा जी के, सुने थे हम लोग जौनपुर से हैं कि बड़ा बढ़िया प्लेटफार्म होता है। अरे हमसे अच्छे कुत्ते सो रहे थे, बोलने वो सही बता रहे, भगवान के सब वो बोरी पे चढ़ के लेटे थे। हम लोग 10-10 रुपए की पन्नी लिए, उस पर मिला भी नहीं, वही ज़मीन पे लेटे पड़े थे। अरे अगर आपको करवाना था 2 दिन के अंदर हम लोग की कोई व्यवस्था होती, 2 स्पेशल ट्रेन चला देते। रक्षाबंधन पे रोडवेज फ्री, रक्षाबंधन पे रोडवेज फ्री। हम यहाँ चूतिया बन के रोडवेज को हाथ दे रहे हैं, गायब। अगर हम उग्र हुए तो चलो भैया हमारे मम्मी पापा भी आके भरेंगे, अभी ईडी बैठा दी जाएगी हमारे भी ऊपर, तुरंत भैया ऑन द स्पॉट कार्रवाई भी कर देंगे। चलो भाई साहब चलो, तुरंत माँ बाप भरेंगे हरजाना। हम लोग आवाज़ तक नहीं उठा सकते भैया। आप देखे थे इसके पहले जब आर्मी वाला 4 साल के था अग्निवीर, ये लाठी योजना जो चली थी, लाठी भाजी गई थी यार रोजा जाके हॉस्टलवा में। लेकिन क्या तानाशाही सरकार है, सरकार पूर्ण बहुमत की है, वो फिर किए जो उनका मन चला। हम लोग NTPC के लिए रेलवे जलाए, सब किए। नहीं भैया, सरकार तानाशाही की, उनकी पूर्ण बहुमत सरकार है, अपने मन के किए। सुनने वाला है कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। सब भैया कोई आवाज़ उठाने के लिए नहीं आए, क्यों पता है? अरे मम्मी पापा हरजाना भरेंगे भैया, तुरंत ऑन द स्पॉट। अभी मम्मी पापा तक जाएगा, तुरंत नोटिस छपका दी जाएगी। लड़का तड़ीपार है, ईडी तक आ जाएगी भैया। हम लोग अपनी आवाज़ तक नहीं उठा सकते, कोई व्यवस्था है? अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे ना, ऑटो के लिए 50-50 रुपये लेंगे, 2 किलोमीटर का 50 रुपये देना पड़ेगा ऑन द स्पॉट। तो सर अब जो व्यवस्थाएं उसे कैसे सही की जा सकती हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में तो हमारे मुख्यमंत्री जी से थी, जब एग्ज़ाम था उसके पहले उनको थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए था इस बारे में कि लड़के आएंगे, ढेर सारे लड़के हैं, तो उसके बाद से उनके 37 लाख तकरीबन बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो सर बहुत ज़्यादा भीड़ तो होगा ही, ये तो जाहिर सी बात है। खास करके मुख्यमंत्री साहब को संज्ञान लेना चाहिए था कि 1-2 स्पेशल ट्रेन, 1-2 जो रोडवेज रोक नहीं रही भाई, कम से कम ये सब व्यवस्थाएं कर देनी चाहिए थी। हम लोग यहाँ, हम लोग की उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन ना रोडवेज रोक रही है। बहन बेटी है धक्के मुक्के लात घूसे खा के आई हैं, ये वाली चीज़ से बड़ा तकलीफ होता है यार। 4-4, 5-5 साल हम लोग इलाहाबाद रहते हैं, कोई वैकेंसी नहीं क्लियर हो रही, कोई गारंटी नहीं है कि ये पेट दे के जाएंगे, निकल जाएंगे तो कोई वैकेंसी आएगी। 2023 में आचार संहिता लागू हो जाएगा, 2024 में चुनाव है। इतने दूर से आए हैं बड़ी आस के साथ, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, ऐसे चले जाएंगे। आएंगे हर साल पेपर देंगे, कोई मतलब नहीं है। अगली साल पेट दिए थे, सिर्फ 1 फार्म आया था लेखपाली, पूरा साल बीत गया, आप क्या देंगे? फिर 2023 में चुनाव है, आचार संहिता लागू होगा, कुछ नहीं। पेट का एग्जाम देने के बाद और आप कौन कौन सा एग्जाम दे सकते हैं? सर इसके अंदर यूपी जो ग्रुप सी की जो वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से, और अब तो जो NM JNM जो भी है कई चीज़ इसमें लागू कर रहे हैं, वो तो उनके ऊपर है कौन कौन सा घुसेड़ दें, ये तो बाबा जी जाने। कोई क्राइटेरिया नहीं है अभी, कहाँ कोई बैक्टीरिया नहीं है अभी। तो बस बोले हैं कि ग्रुप सी के वाला जो आएगा उसके अंतर्गत आएगा, ग्रुप डी भी भिड़ा देंगे, फिर बढ़िया वैकेंसी आएगी। 35-40 हज़ार जो होगा उसमें पहले जो लोगों को छांटना होगा तो कर देंगे। अब ये जो अव्यवस्था है, पता है, आप इतना समझिए, जो उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन है, जो रोडवेज वाले जो लड़के आए हैं रोडवेज से, सारा पैसा राज्य सरकार को जा रहा है। रेल मंत्रालय में जो हम खा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, जो ले रहे हैं, वो केंद्र सरकार को जा रहा है, उनका बेनिफिट है। 10-10 रुपए की पन्नी लिए हैं, उनका रोजगार मिल गया है। हम लोग बेरोजगार हैं भैया, ऐसे करेंगे? अरे भैया लाखों छोड़े हैं, वो तो कल सर्वे होगा, अभी पता चलेगा। कम से कम नहीं कुछ तो 1 लाख तो छोड़ दिए होंगे। अब खास करके जो बहन बेटी है जिनके घर कोई पहुंचाने वाला नहीं है, वो कैसे आएंगी? अच्छा, बोर्ड यह कह के पलड़ा झाड़ ले रही है कि जो नकल है वो ज़्यादा हो रहा था और सेंटर अगर दूर बनाया जाएगा तो नकल नहीं होगा। तो मैं कहना चाहूँगा, इससे पहले जब लेखपाल का पेपर हुआ है तो उसमें 15,000 मुन्ना भाई पकड़े गए थे, 8,000 सीट थी और 15,000 बच्चे पकड़े गए थे। तो सर उसके बारे में क्या कहेंगे? उसका भी जवाब दे देते हैं। हाई स्कूल इंटर का एग्जाम होता है, क्या नकल होता है? अगर हाई स्कूल इंटर एग्जाम में नकल होता है तो आप करवाते क्यों? वो तो होम डिस्ट्रिक्ट में रहता है, उसको भेज दीजिए दूर। बीएड वाला करवाए थे, डिस्ट्रिक्ट में करवाए थे, उसमें नकल हुआ था क्या? अगर नकल रोकना है तो वैसे भी लीक हुआ है। आप जौनपुर जिले से सटा आजमगढ़ था, वहाँ कर देते, हम करे इलाहाबाद कर देते, जहाँ हम लोग कभी जाने नहीं हैं। नकल वकल नहीं है भैया। ये क्या है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार 70-120 रुपये ऑनलाइन करवाने लेंगे, वहाँ 70 रुपये वहाँ बेनिफिट हुआ, यहाँ आके 150-150 रुपये जो होगा राज्य परिवहन को फायदा होगा। बस यही मकसद है। बाकी अगर नकल रोकना, हाई स्कूल इंटर के पेपर आप दिलवा रहे हैं, गाँव में दिलवा रहे हैं ना, वहाँ तो नकल नहीं हो रहा है। अगर आप वहाँ क्या करें, टीचर बदल दीजिए, दूसरे जिले के दूसरे टीचर कर दीजिए, टीचरों को थोड़ा परेशान करिए, लड़कों को परेशान करके क्या मिलेगा? हर बार हम ही परेशान होंगे? ये कुछ नहीं है। बस या क्या है पता है, आप अपना हक मत मांगिए,
शांति से बैठे रहिए, आइए एग्जाम दीजिए, सब लोग ऐसे तमाशा दीजिए, आप हमसे बुलवाइए, हम बोलेंगे, सरकार जो मन में आएगा वो करेगा, कोई मतलब नहीं। यूपीएसआई का एग्जाम हुआ है, उसमें भी काफ़ी लोग पकड़े गए हैं, लेकिन उसकी जांच नहीं कराई गई। सर, उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? उसको रद्द करा के फिर से कराइए, जब पकड़े गए हैं। लेकिन अब खैर सरकार जाने, अब ज़्यादा कुछ कहेंगे भैया पता लगे हम भी आ जाए रडार में, इसलिए थोड़ा बच बच के बोलेंगे। इतना बोलेंगे कि भैया अगर आप जितना एग्जाम करा रहे हैं सब तो पकड़े ही जा रहे हैं ना मुन्ना भाई, तो इसमें भी पकड़े जाएंगे। इतना दूर भेजने से क्या मतलब? अभी सुने हैं कल पकड़े गए हैं, पेपर भी इसके पहले लीक हुआ था, पीडीएफ भी आया है, अब चल रहे हैं उसी भरोसे, राम भरोसे हिंदुस्तान देखेंगे हम भी। तो जैसा कि बता रहे हैं कुछ बच्चे की कल भी जो एग्जाम हुए हैं, पता नहीं नकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें बहुत से नकलची पकड़े भी गए होंगे, इसके बारे में क्या कह सकते हैं? चलिए सर, आप सभी लोगों को एबीसी हिंदुस्तान चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे थे एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।